जय भारत। क्या हमारा शरीर का बारे में जानना चाहिए या नहीं चाहिए? हमारा जीवन को खुल के जीने के लिए हमारा शरीर का पार्ट्स कैसे काम करता है, कैसे उसका ख्याल रखना है, ये जानना उतना ही जरूरी है जैसे आप कोई सफलता को पाने के लिए, जैसे आप जो भी इच्छा शक्ति लेकर काम करते हो, पूरा डुबा देते हो खुद को, उसी तरह आपका शरीर को भी जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? और हमारा शरीर को कैसे ख्याल रखना है, रखने से क्या होगा, इसका ऊपर थोड़ा बात करते हैं। और हम बात करेंगे चाणक्य नीति का अध्याय 9 का हिसाब से। कुछ पॉइंट बोला गया है अध्याय 9 में, आपका साथ में साझा करता हूँ ताकि आपको भी मालूम हो जाए। पहले आपको सुना देता हूँ, फिर इसका जो गहरा अर्थ है आपको समझाऊंगा। क्योंकि यदि अर्थ आप समझ जाओगे, इसका सही अर्थ क्या है, तब जाके आप ना उस बात को आपका जीवन में उतार पाओगे। जब एक सही अर्थ आपका जीवन में उतरेगा, तब जाके आपका जीवन में उसको लगा के आपका जीवन को आप बेहतर कर पाओगे। चाणक्य नीति कहता है, अमृत सबसे बढ़िया औषधि है। इसका बहुत ही गहरा अर्थ है, आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा बस वेट करो। इंद्रिय सुख में सबसे जो अच्छा है, भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख है। नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है। मस्तक शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ है। आप इसको कितना समझा, आपको थोड़ा गहराई से समझाता हूं। पहला जो चाणक्य नीति कहता है, अमृत सबसे बढ़िया औषधि है। अमृत इधर अलग अलग अर्थ में यूज किया जाता है, इसका अर्थ आपको समझना है। जैसे एक मेडिकल में एक पेशेंट पड़ा है मेडिकल का बेड में, उसके लिए जो अमृत है वो औषध है। जो औषध खा के जो डॉक्टर देगा, जो ट्रीटमेंट, जो औषध देगा, वही उसके लिए अमृत समान है। क्योंकि उसको पाने का बाद ना उसका जीवन ना एक नया जीवन मिलेगा उसको। नया जीवन का अर्थ है जो भी अंग या जो भी बॉडी का कोई खराबी था उसको दूर करेगा और उसको एक नया ऊर्जा प्रदान करेगा, उस अंग को, उस पार्ट्स को, उसको खत्म कर देगा। इसलिए एक जो रोगी है उसके लिए औषधि, उसके लिए अमृत है। ठीक है, उसी तरह एक जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, उसके लिए अमृत क्या है? उसके लिए अमृत ज्ञान है। जो ज्ञान जो सीखेगा वही उसके लिए अमृत है। इसीलिए जो अमृत है ना, ये सबसे बढ़िया औषधि है। हर एक के सिचुएशन, टाइम और स्थान का हिसाब से इसका यूज, इसका अर्थ बदल जाता है, हर एक के सिचुएशन का हिसाब से। हमारा शरीर जब खराब होता है ना, आपका हो या मेरा हो, जो भी औषधि खा के आपका शरीर को आप ठीक करते हो, ये नॉर्मल बात है। ये जो औषध आप खाया, यही आपके लिए अमृत है।
इस अर्थ में बोला गया है चाणक्य नीति में। और दूसरा जो बात बोलते हैं, हमारा जो इंद्रिय है ना, 10 इंद्रिय है हमारा, 10 इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, समुदाय 10 इंद्रिय है। और ये 10 इंद्रियों को सही से काम करने के लिए भोजन महत्वपूर्ण है। हमारा जो शरीर भोजन का ऊपर, यानी ये जो हमारा शरीर आध्यात्मिक भाषा में, ये शरीर हमारा 5 कोश है। और ये शरीर जो स्थूल शरीर है जो आपको दिखाई देता है, जिसको आप भौतिक शरीर भी कहते हो, ये जो शरीर को चलाने के लिए ना अन्न हम खाते हैं, अन्न भोजन करते हैं। इसीलिए हमारा जो सभी इंद्रिय है, 10 इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये ज्ञानेन्द्रिय है 5। पहले आपको ज्ञानेन्द्रिय बताता हूँ, फिर कर्म इंद्रिय। ये जो ज्ञानेन्द्रिय, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इसके जरिए आप ज्ञान को ग्रहण करते हो और आपका ब्रेन में उसका प्रोसेस हो के आप जान लेते हो, ये ज्ञान है। और ठीक उसी तरह कर्म इंद्रिय, जो 5 हमारा कर्म इंद्रिय है, हाथ, पैर, मुंह, आपका लिंग और आपका गुर्दा, ये जो 5 के जरिए आप काम करते हो, आपका काम होता है, इसलिए इसको कर्म इंद्रिय बोला गया है। ये जो 10 इंद्रियों को सही से काम करने के लिए आपका शरीर को भोजन चाहिए। इसीलिए सभी इंद्रियों को सही से काम करने के लिए, सही से इसको सुख जो मिलेगा वो भोजन के जरिए, ये भोजन के जरिए ये सही से काम करेंगे। इसीलिए चाणक्य नीति इस अर्थ में बोला है, भोजन इसका सबसे सुख है। और भोजन करने से, आप सही भोजन करने से आपका शरीर को भी सही से जो पोषक तत्व चाहिए हमारा शरीर को सही से विकसित होने के लिए और सही से काम करने के लिए, ये सभी भोजन से मिलेगा। इसीलिए सबसे जो आप सुना होगा, जो आदमी को भोजन दे देते हो ना, वो भोजन खाने के बाद ना वो आत्मतृप्त हो जाता है। यदि वो आनंद होके वो भोजन को खा लेता है, यदि वो भूखा होगा, वो खाने का बाद ना वो तृप्त हो जाता है पूरा। क्योंकि जो इंद्रिय है, ये भोजन के जरिए जो शक्ति मिलता है वो काम करेंगे, सही से काम कर पाएंगे। इसीलिए सभी इंद्रियों को जो सुख यदि चाहिए वो है इनका भोजन। और जो नेक्स्ट बोलता है, और भी एक अर्थ इसको आप बोल सकते हो, और एक अर्थ भी इसका हो सकता है इंद्रियों का। इंद्रियों का जो भोजन है, मतलब जो आँख का, और एक अर्थ, ये जो साधारण अर्थ है, और गहरा अर्थ आपका हाथ का सही से यदि आप भोजन, मतलब गहरा अर्थ है, यदि सही से आपको यूज करना है इसका, यदि सही से इसका सुख मिलेगा काम करके, सही से यूज करके, यानी ये जो भी इंद्रिय है ये यदि सही से यूज होगा, सही अर्थ में यूज होगा, इनको सुख मिलेगा, इनको आनंद मिलेगा। यानी ये सही से जीवन भर आपका साथ में काम करेंगे। सही से यदि इसका यूज होगा, ये आपका जीवन भर आपका साथ देगा और आपको एक बेहतर इंसान बना देगा। ये अर्थ में भी आप समझ सकते हो। हाथ हो, पैर हो, आपका आँख हो, आपका जीवा हो, आपका नाक हो, कान हो, ये सही अर्थ में यदि यूज करोगे, यदि आप गलत दिशा में यूज करोगे तो आप जल्दी नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा यानी आपका शरीर गलत दिशा में लेकर आप गलत काम करके आप शरीर को हानि पहुंचाओगे, शरीर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सभी को सही अर्थ में भी
यूज करना आपको आना चाहिए। और जो नेक्स्ट कहता है, जो नेत्र है, ये जितना भी इंद्रिय है ना, इस सभी का जो सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है वो नेत्र है। क्योंकि ये जो नेत्र है ना, ये क्यों श्रेष्ठ बोला है आपको समझो। ये नेत्र जिसका नहीं है वो दुनिया को जितना भी वो समझे वो बारीकी से समझ नहीं पाएगा। एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसका सभी इंद्रियों को सही से काम करने के लिए। क्योंकि नेत्र यदि आप ऐसे आंख बंद कर दोगे, आपका इंद्रियों को सही से कहाँ पे काम करना है, कैसे सही जगह में उसको काम में लगाना है, आप नहीं लगा पाओगे। कहाँ पे क्या रखा है आप पता नहीं होगा। आप जलता हुआ आग में भी लेके आपका हाथ को लगा सकते हो, आपका पैर भी घुस जाएगा, आपका शरीर भी लग जाएगा। इसीलिए इस सभी इंद्रियों को आप राजा कह सकते हो। नेत्र ये श्रेष्ठ है क्योंकि इस सभी इंद्रियों को सही से काम करने के लिए, सही से इनका सर्वोच्च यूज करने के लिए ये नेत्र ही इस सभी को, ये जो बाकी 9 इंद्रिय है, नेत्रों को मिला के 10 होता है, ये 9 इंद्रियों को सही से पूरा जीवन भर काम कर पाएंगे। और जो लास्ट है मस्तक, हमारा शरीर का जितना भाग भी है, ये जो मस्तक जो भाग है ये सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ भाग है। क्योंकि हमारा जो शरीर का 78,000 जो नाड़ियाँ है, जाके हमारा नाड़ियाँ जैसे काम करता है, जिनका अंदर प्राण वायु जाता है, जो वायु का गति होता है, वो सभी काम करने के लिए ना ये जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन पूरा प्रोसेस करता है। हमारा इंद्रिय क्या देखा, क्या सुना, इधर क्या खाया, हाथ किसको टच किया, ये सभी ना आपका जो ब्रेन है ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस करता है इसका मतलब है ये पूरा जान लेता है। यदि आप पहली बार किसको देख लिया, वो माइंड में जाके उसका जो पिक्चर, उसका जो बात करने का स्टाइल हो, उसका सभी हाव भाव आप थोड़ा बहुत जाके आपका जो ब्रेन में ना स्टोर हो जाता है। फिर आप ना दोबारा जब उस आदमी को मुलाकात करते हो, फिर ये जो पुराना प्रोसेस है ना वो पड़ा होगा स्टोर रूम में, उधर से ना आपको निकालने के लिए कोशिश करता है। इसीलिए ये जो ब्रेन है पूरा शरीर को प्रोसेस करता है। आप इधर टच किए तो ये ब्रेन इधर से जो नाड़िया गया है, ब्रेन का साथ टच हुआ है, ये तुरंत पता चल रहा है मेरा हाथ को कोई टच किया है। ये ब्रेन बता दे रहा है हाथ को कोई टच कर रहा है। यदि कोई मच्छर आपको काट देता है ना, तुरंत आप देखो या ना देखो, आपका हाथ जाके ऐसे मार देता है वो मच्छर को। वो कैसे हुआ? यही ब्रेन के कारण। ब्रेन आपका ये जो इंद्रियों को डायरेक्शन दे दिया, मच्छर काट रहा है, जाओ वो मच्छर को भगाओ। फिर आपका जो इंद्रिय यानी हाथ आपका काम करता है, कर्म किया, इसीलिए कर्म इंद्रिय इसको बोला जाता है। और जिसका ब्रेन थोड़ा वीक हो जाता है, वो सही से भी उसका शरीर को ठीक से यूज नहीं कर पाता है। इसलिए ब्रेन
आपका शरीर का सबसे श्रेष्ठ है। और ये सभी आपको जानना चाहिए, ताकि आप ना, आपका शरीर कौन सा पार्ट है आपका सबसे बेहतर है, कैसे उसका ख्याल रखना है और कैसे उसको व्यवहार करना है, हमारा जीवन में क्या उसका भूमिका है, इसको आपको समझने से आप ना, आपका शरीर का साथ आप परिचित रहते हो और उसका सही से ख्याल कर पाओगे और उसका ऊर्जा कहाँ से कैसे मिलता है, कैसे मिलेगा, उसका ऊर्जा भी आप भरोगे। इसीलिए शरीर को भी जानना बहुत ही जरूरी है आपका जीवन में सफलता को अचीव करने के लिए। और इसीलिए बड़े बड़े जो महापुरुष बोले हैं, स्वास्थ्य ही संपद, शरीर ही आपका संपत्ति है। सबसे बड़ा जो संपत्ति आपको मिला है ना, इस शरीर से दुनिया में कोई आपका बड़ा संपत्ति नहीं है। आप जो संपत्ति का पीछे भाग रहे हो, धन मेरे को मिल जाए, आपका पहला जो धन है उसको केयर करो, उसका जत्न सही से लो। इसका सही से समझने से, जत्न लेने से आप आगे का जो काम है, आपका लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके काम कर पाओगे। यदि आपका शरीर असुस्थ हो जाएगा ना, आप हमेशा, आपका जो मन है शरीर का ऊपर ध्यान देगा, ये मेरा अभी खराब है, ये मेरा पेन हो रहा है, आंख, मेरा हाथ पेन हो रहा है, मेरा दांत पेन हो रहा है। यदि शरीर खराब हो गया ना, फिर आप ना, आपका काम को भी सही से नहीं कर पाओगे, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शरीर को समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? आपका लाइफ में बड़ी आसानी से काम को करके, उस काम को कंटिन्यू करने का बाद ही आपको सफलता मिलेगा। जब आपका शरीर आपका साथ देगा, तब जाके आप ना कोई भी काम को करके, कंटिन्यू करके, एक सही काम को आप, आपका जो सफलता है वो पा सकते हो। जय भारत।